तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के ड्राइंग रिव्यू करूंगा, तो इस वीडियो में हम वही करने वाले हैं। तो आप लोगों के मेल मुझे मिल चुके हैं। डेडलाइन मैंने दिया था उसके पहले मैक्सिमम लोगों ने मेल मुझे कर दिया था। कुछ लोगों के डेडलाइन के बाद भी आया है, डोंट वरी, मैं उनको भी कंसिडर कर लूँगा। ठीक है, तो प्रिंट आउट मैंने निकाल लिया है और यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट आउट में आप देखोगे थोड़ा सा जो शेडिंग है वो पता नहीं चल रहा है, फेड हो गया थोड़ा सा, तो कोई बात नहीं। उसके लिए हमने अपना फ़ोन रख रखा है, यहाँ से हम शेडिंग वगैरह देख लेंगे कि शेडिंग में कहाँ मिस्टेक है या फिर क्या चीज़ें सुधारनी है। और अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी बताने लायक तो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि और भी क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं इसमें। तो एक्चुअली वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि आपकी जो ड्राइंग है वो इम्प्रूव हो। आप जो गलतियाँ कर रहे हैं, जो आप नहीं देख पा रहे हैं, वो मैं आपको सामने से बताऊँ कि कहाँ कहाँ पे मिस्टेक है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप उसको ठीक कर सको। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रिंट आउट मेरे सामने है वो है रिया का, और ये रैंडम मैंने सेलेक्ट किया है। तो इस ड्राइंग में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें सुधारनी है, क्या क्या चीज़ें परफेक्ट बनी हैं। तो आउटलाइनिंग बहुत अच्छी बनी है। कहीं कहीं मैं आउटलाइनिंग में आपको बताता हूँ, जैसे कि ये पोर्शन आप देखो। ये पोर्शन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो आई का साइज़ होता है वही ये यहाँ का साइज़ होता है। ठीक है, तो आप अगर आई को मेज़र करो तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो ये पोर्शन थोड़ा सा छोटा हो गया था, तो इसको बस थोड़ा सा आपको ये थोड़ा सा हम इस तरीके से ओके। और लगभग आउटलाइनिंग जो है वो बढ़िया बनी है। यहाँ पे नेकलेस में भी थोड़ा सा मिस्टेक मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली जो नेकलेस है ना वो गले में ऐसा बंधा हुआ है, तो ये इस तरीके से आएगी। मतलब जब देखो, अगर मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन दोनों की एंड से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ तो ये जो आपका एंगल बन रहा है बहुत ही कम है। यहाँ से आपने जो ड्रॉ किया है यहाँ से ऐसा एंगल ये बहुत कम है। एक्चुअली में ये इस तरीके से आना चाहिए था। अब देखो यहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा फ्लैट हो गया। इसको थोड़ा सा ये कर्व आप बनाते तो काफ़ी अच्छा होता। ठीक है, ये भी देखो आप, ये ऐसा आना चाहिए था। बाकी ऑलमोस्ट इनकी जो आउटलाइनिंग है बहुत अच्छी बनी हुई है। अब एक्यूरेसी थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो सामने मिस्टेक दिख रही है, ये जो आई बॉल का साइज़ देखो और ये साइज़ देखो, आपको क्लियरली यहाँ पे मिस्टेक दिख रहा है कि ये जो आई बॉल की साइज़ है वो बड़ी हो गई है। तो आप इसको मेज़र कर लो, आपके पास डिवाइडर होगा, स्केल होगा, जो भी है, जो भी मेज़रमेंट टूल है आपके पास, वहाँ से आप मेज़र कर लो और इसको आप ठीक कर लो। और उसकी वजह से जो आई का साइज़ है वो भी बड़ी लग रही है। एक और मिस्टेक जो मैंने देखा है, वो मुझे जो दिख रही है वो ये है, एक्चुअली जो नोज़ आपकी जो है ना थोड़ा सा इस एंगल में इंक्लाइंड होगी। जैसे ये नोज़ ऐसी होनी चाहिए थी। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, आपका नोज़ का जो प्लेन है उसके नीचे से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ऐसा जा रहा है। और लिप्स का अगर मैं एक लाइन खींचूँ लिप्स से तो ये ऐसा जा रहा है, और आई से मैं अगर ड्रॉ करूँ तो ऐसा जा रहा है। एक्चुअली में होता क्या है कि तीनों का जो लाइनिंग है वो एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए, मतलब पैरेलल होना चाहिए। तो ये दोनों तो ऑलमोस्ट पैरेलल है, तो ये सही है। इसको आपको बस थोड़ा सा ये जो पीछे का पोर्शन है वो थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ करना था ऐसे, और आगे का जो पोर्शन है इधर का वो थोड़ा सा नीचे होता। इस तरीके से। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ से अपनी लाइन ड्रॉ करें, ये थोड़ा नीचे आ गया, ऊपर चला गया, तो ये अब ऑलमोस्ट जो है सही हो गई। तो ये आप एंगल देख लिया करो। हाँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में आपको बताऊंगा। मेज़रमेंट नेक्स्ट वीडियो में वही बनाऊंगा कि मेज़रमेंट, फेस का मेज़रमेंट किस तरीके से लेते हैं आप क्रॉस चेक करने के लिए, कि जो भी आपने बनाया है उसको क्रॉस चेक कर सको। साइजेस वगैरह भी मैं आपको बता दूंगा, बट यहाँ पे आपको फ़िलहाल ये ध्यान रखना है। और ये तो हो गई एक्यूरेसी भी, ईयर भी अच्छे तरीके से बनी हुई है, आईब्रो भी काफ़ी अच्छी है। थोड़ा सा जो आपकी लिप्स है वो आप देखो सामने से अगर आप देखो तो आपको पता चल जाएगा कि लिप्स का जो अपर लिप्स है जो
अपर लिप जो है वो थोड़ा सा मोटा हो गया, बस आपको थोड़ा सा इसको वो कर लेना है इस तरीके से। तो अदरवाइज़ ये काफ़ी अच्छी तरीके से बनी हुई थी। अब शेडिंग में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। शेडिंग देख के हमें शेडिंग जो मैंने देखा आपका, उससे ये पता चल रहा है कि आपने शेडिंग में ज़्यादा टाइम नहीं दिया है जो आपको देना चाहिए था। जैसे हेयर में लेयरिंग जो है बहुत कम दी हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक लेयर के बाद यहाँ पे ये पोर्शन अब देखो बिल्कुल डार्क है, यहाँ पे स्ट्रोक्स नहीं दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये जो पोर्शन है बिल्कुल शैडो वाली पोर्शन है, और यहाँ पे आप देखो तो आपका जो स्ट्रोक्स हैं वो क्लियर दिख रहे हैं। तो ये एक्चुअली होता क्या है कि आपने लेयरिंग बहुत कम करी। यहाँ पे मैंने 3-4 लेयरिंग करी होंगी, वीडियो अगर आपने देखा है ध्यान से तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद अच्छे तरीके से उसको ब्लेंड भी किया है, वो आपने नहीं करी है। तो थोड़ा सा आपको शेडिंग में काम करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे देखो एक्चुअली जैसे कि मैंने बताया था कि लाइट जो है वो इधर वाले पोर्शन पे पड़ रही है, तो इधर वाला जो पोर्शन है वो शेडेड एरिया होगा, मतलब शेडो वाला एरिया होगा। अब यहाँ पे देखो, ये पोर्शन देखो और ये पोर्शन देखो, दोनों की जो डार्कनेस में बहुत अंतर है। ये बिल्कुल लाइट है और ये डार्क है। आपको क्या करना था एक्चुअली, क्या होता है कि यहाँ से आईब्रो के सेंटर से इस तरीके से फेस का प्लेन होता है, ठीक है। तो अगर ये पार्ट अगर लाइट में एक्सपोज्ड है, ये वाली, तो ये पार्ट अपोजिट साइड में होगा, पीछे साइड में होगा, तो ये जो एरिया होगा वो मतलब शेडो वाले एरिया में होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना था बस कि यहाँ पे आपने शेडिंग जो है वो अच्छी करी है, मतलब लाइट के हिसाब से ये जो है, बट ये पोर्शन थोड़ा सा आपको डार्क करना था। आपको बस थोड़ा सा इस तरीके से 1-2 लेयर यहाँ पे और देने थे, यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो, ये पोर्शन देखो, यहाँ पे मैंने हल्की सी थोड़ी सी इधर से मैंने थोड़ा सा ही जो है शेडिंग ज़्यादा करी है, उससे ज़्यादा इधर करी है। और ये पोर्शन तो बिल्कुल भी, ये पोर्शन बिल्कुल ही शेडो वाले एरिया में था। तो इसको अगर मैं और डार्क करता तो और भी अच्छा होता, 1-2 लेयर और भी देता तो और भी अच्छे तरीके से उभर के आता, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा आपकी शेडिंग, मुझे लगता है कि शेडिंग पे आपको काम अभी करने की ज़रूरत है। और आउटलाइनिंग आपने काफ़ी अच्छे तरीके से ड्रॉ करी है। और थोड़ा सा आपको कहीं कहीं जहाँ डार्क ड्रॉ करने की ज़रूरत है वो आप करो। जैसे यहाँ पे ये एरिया देखो, ये बिल्कुल डार्क एरिया थी, आपने उतनी ज़्यादा डार्क नहीं करी है। आप एक्चुअली क्या होता है, बिगिनर होता है ना, थोड़ा जल्दबाजी में होते हैं, वो चीज़ आपको सीखना है। प्रैक्टिस करते करते आप में थोड़ा सा पेशेंस आ जाएगा, तो आप धीरे धीरे, बस वही है, पेशेंस थोड़ा सा डेवलप कर लोगे, आपकी ड्राइंग काफ़ी अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। तो यहाँ पे आप पोर्शन को डार्क कर सकते हो, वो कर लो। ये पोर्शन आपको आपकी जो है डार्क होनी चाहिए थी, ये वाली पोर्शन जो डार्क होनी चाहिए थी, ये वाली थोड़ी सी और लाइट होनी चाहिए थी। और ये वाला बैकग्राउंड, चूँकि ये जो पोर्शन है ना वो हाईलाइट एरिया है, तो अगर हम यहाँ पे बैकग्राउंड को थोड़ा सा डार्क करेंगे ना तो वो अच्छे तरीके से वो दिखता है, वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखता है। ये देखो आप, ठीक है। तो ये आप कर सकते थे, तो ये ध्यान रखो। बाकी जितने भी मुझे ड्राइंग रिसीव हुए हैं, ऑलमोस्ट सबके जो मिस्टेक्स है वो लगभग यही है, लेयरिंग आपने दी नहीं है, जो मैं हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ कि लेयरिंग दो। दूसरी, लाइट एंड शैडो, जहाँ पे लाइट है उसको अच्छे तरीके से लाइट करो, जहाँ पे शैडो है उसको अच्छे तरीके से शैडो करो, वहाँ पे ज़्यादा लेयरिंग दो, वहाँ पे डार्क करो। नहीं तो आपकी ऑलमोस्ट जितने भी मैंने शेडिंग के जो मिस्टेक हैं आप लोगों में से, उनकी ऑलमोस्ट प्रॉब्लम ये है कि उनकी जो ड्राइंग है वो फ्लैट है। आपने जहाँ डार्क करना था वहाँ ज़्यादा डार्क किया नहीं, और जहाँ पे बिल्कुल लाइट करनी थी वहाँ पे आपने ज़्यादा लाइट किया नहीं। तो उसकी वजह से जो कॉन्ट्रास्ट है, आपके ड्राइंग का जो कॉन्ट्रास्ट है वो कम हो गया। आपको हाई कॉन्ट्रास्ट ड्राइंग बनाओगे तो आपकी जो ड्राइंग है वो अच्छी दिखेगी। तो यहाँ पे आपको 2-3 लेयरिंग और देनी थी। ईयर पे थोड़ा सा शेडिंग और कर दो और अच्छी दिखेगी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ड्रॉ कर रहे हो, आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखना कि ये मिस्टेक वापस से ना हो, और शेडिंग पे थोड़ा सा और ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। तो गाइस नेक्स्ट है वैशु वैस का। सो सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया
तो गाइज़ इनकी जो आउटलाइनिंग है काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने स्टडी करी है आउटलाइनिंग की, जो मैंने वीडियो बनाई थी। तो इनके आउटलाइनिंग में ज़्यादा मिस्टेक नहीं है। आई का इंक्लिनेशन ये सारी चीज़ें भी सही हैं, बस थोड़ा सा ये जो है वो साइज़ आपने थोड़ा सा छोटा कर दिया है। ये जो इधर मोतियाँ जो बनी हुई थी इसकी साइज़ बस थोड़ी सी छोटी हुई है, अदरवाइज़ आउटलाइनिंग के मामले में काफ़ी अच्छा। बस शेडिंग में आपने थोड़ा सा बहुत सारा टाइम बचा लिया आपने एक्चुअली। आपकी जो पूरा फेस जो है वो फ्लैट दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप इस ये पोर्शन को आपने अगर डार्क किया होता, ये तो वैसे भी लाइट तो था ही, ये पोर्शन को आपने डार्क किया होता ये वाले पोर्शन को, तो जो आपकी ड्राइंग है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। और नेकलेस को इतना डार्क करने की ज़रूरत नहीं थी एक्चुअली। नेकलेस पे ये पोर्शन जो है वो लाइट वाले एरिया में थे, तो यहाँ बिल्कुल एकदम हल्की शेडिंग करनी थी। अब यहाँ पे देखो तो ये पोर्शन लाइट वाले एरिया में, तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ से लाइट आ रही है और ये वाला डार्क एरिया था। तो इस तरीके से आपका जो शेडिंग है, आप शेडिंग पे काम करो, बाकी जो आउटलाइनिंग है आपकी बहुत ही अच्छी है। तो शेडिंग में टाइम आपने ज़्यादा नहीं दिया, उसकी वजह से आपकी जो ड्राइंग है वो पूरी फ्लैट दिख रही है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आपकी परफेक्ट है। नेकलेस में आप देख लेना थोड़ा सा, नेकलेस आपकी थोड़ी सी, इसकी नेकलेस की जो साइज़ है वो थोड़ी सी छोटी रहेगी, अदरवाइज़ काफ़ी अच्छी है। तो गाइस नेक्स्ट है वैष्णवी गोपाल का, और इनका आउटलाइनिंग भी काफ़ी अच्छी है। बस थोड़ा सा आप यहाँ पे देखो, ये पोर्शन जो है वो, इसका जो एंगल देखो आप, यहाँ पे हल्की सी मिस्टेक है। ये जो एंगल है वो सीधा इस तरीके से जाना चाहिए था, थोड़ा सा नीचे हो गया। बस इसको आपको इतना कर देना है। ये और बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। ये थोड़ा सा जो पोर्शन है, जो नेकलेस वाली जो पोर्शन है, थोड़ा सा ऐसा फैला हुआ लग रहा है। एक्चुअली ये यहीं तक होता है, ये मोतियाँ जो भी हैं इस तरीके से आती है, सॉरी। तो ये पोर्शन आपको अपने एक्स्ट्रा ड्रॉ कर दिया है। तो आउटलाइनिंग इनकी बहुत अच्छी है। इन्होंने प्रोपोर्शन भी बहुत अच्छे तरीके से ड्रॉ किया है। लिप्स भी है काफ़ी अच्छी, थोड़ा सा थोड़ी मिस्टेक है, ये थोड़ा इसको इस पे थोड़ा और काम करोगे तो जो है फेस आपकी और भी अच्छे तरीके से मैच हो जाएगी। तो अब देखते हैं शेडिंग पे, इन्होंने शेडिंग पे कितना काम किया है। तो शेडिंग में आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा, तो इनकी भी सेम प्रॉब्लम है, इन्होंने भी ज़्यादा टाइम दिया नहीं है। और जिस तरीके से इन्होंने आउटलाइनिंग बनाई है, अगर इन्होंने थोड़ा सा और टाइम दिया होता, अगर आपने थोड़ा सा और टाइम दिया होता तो आपकी जो ड्राइंग है और भी अच्छी दिखती। जैसे देखो यहाँ पे अगेन वही प्रॉब्लम है, स्ट्रोक्स बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं। आपको 2-3 लेयर और देने थे। जो भी पेंसिल है आपके पास, जो भी पेंसिल आपने यहाँ पे यूज़ करी है ना, यही पेंसिल को अगर 2-3 लेयर और देते हैं यहाँ पे, तो एरिया बिल्कुल डार्क हो जाती है। और मैंने एक और ट्रिक आपको बताई है हार्ड पेंसिल का, अगर आपने नहीं देखा आपको आई बटन में मिल जाएगा कि किस तरीके से हार्ड ब्रश से आप ये जो टोटल डार्क वाली जो एरियाज़ होती हैं उनको किस तरीके से आप उनको ब्लेंड कर सकते हो। तो वो ट्रिक देख लो, उससे क्या होगा कि आपकी जो ये पूरा एरिया है, जहाँ पे ये पोर्शन जो कंप्लीट डार्क एरिया थी, आप इसको कम्प्लीटली डार्क करना चाहिए था। बाकी ये जो पोर्शन था, यहाँ पे आपको हाइलाइटर मतलब इरेज़र यूज़ करके ये जो पोर्शन है इसको लाइट करना था, क्योंकि इधर से लाइट आ रही थी। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, ये पोर्शन यहाँ पे मैंने इरेज़र का यूज़ किया है, इससे ये दिख रहा है कि यहाँ इधर साइड से हमारा लाइट आ रहा है, तो उसकी वजह से वो जो है वो लाइट इफेक्ट नहीं आ पा रहा है अच्छे से। और ये पोर्शन अगर आप देखो, सब ने ये मिस्टेक करी है, ये पोर्शन को आपने डार्क किया ही नहीं है। ये पोर्शन हो गया, अब इसको डार्क करो, तभी आपकी जो है वो कॉन्ट्रास्ट आपकी ड्राइंग की अच्छी होगी। ठीक है, तो आपको ये पोर्शन में शेडिंग और करने की ज़रूरत है। ये पोर्शन यहाँ पे मैंने करेक्शन बता दिया है। ये पोर्शन को थोड़ा सा और डार्क करो। ये वाला कंप्लीट शैडो एरिया है, तो ये तो बिल्कुल ही डार्क होगा इस तरीके से। ये पोर्शन अगेन ये
यहाँ पे लाइट पड़ रही है ये पोर्शन पे। तो ये वाला एरिया जो है, यहाँ पे आप इरेज़र या हाइलाइटर, जो भी हाईलाइट के लिए आप यूज़ करते हो, वो अप्लाई करो यहाँ पे। देखो, डार्क करने से और लाइट करने से डरोगे तो ये आपकी जो ड्राइंग हमेशा फ्लैट ही बनती रहेगी। जहाँ पे मैंने बोला कि आपको इरेज़र अप्लाई करना, आपने अप्लाई नहीं किया, उसकी वजह से आपकी जो ड्राइंग है वो फ्लैट हो गई है। यहाँ पे आपने इरेज़र अप्लाई किया होता, यहाँ पे आपने डार्क किया होता, तो आपकी जो ड्राइंग है वो और भी अच्छी रियलिस्टिक दिखती। जो आप बना रहे हो, आप रियलिस्टिक ड्राइंग कर रहे हो, आपकी रियलिस्टिक ड्राइंग और भी अच्छे तरीके से दिखती। बाकी ये पोर्शन भी काफ़ी अच्छी है, ये भी आपने अच्छी तरीके से ड्रॉ किया है। और बाकी चीज़ें जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो तो आपको प्रैक्टिस से हो जाएगा। ये जो बिल्कुल जो विजिबल मिस्टेक्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट ड्राइंग से आपको ये सारी चीज़ें, जो ये सारी गलतियाँ आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो आप देख लो कहाँ कहाँ मैंने बताई हैं। तो गाइज नेक्स्ट पोर्ट्रेट है आर्ट लवर एस्ट्रोलॉजी का, और इनकी मैं आउटलाइनिंग सबसे पहले बताता हूँ कि कहाँ कहाँ मिस्टेक है। अगर आपको दिख रहा है तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आई का साइज़ इन्होंने ड्रॉ करी है वो हल्की सी मुझे लग रही है कि बड़ी हो गई है। तो आप, मैंने आपको बताया भी है कि किस तरीके से आप उसको चेकआउट कर सकते हो कि साइज़ अगर आपको बड़ा छोटा लग रहा है तो आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो। आउटलाइनिंग वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखी अच्छी तरीके से, आप फिर से देखो उसको और आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आपने मिस्टेक करी है। वहाँ पे मैंने तरीका भी बताया कि कैसे आप उसको रीचेक कर सकते हो। तो उस वाले मेथड से को यूज़ करके आप यहाँ पे देख लेना कि ये आई का साइज़ वो हल्की सी बड़ी हो गई है। अगर आप इससे कंपेयर करो तो आई बॉल भी ये वाली हल्की सी छोटी लग रही है और ये वाली बड़ी लग रही है, तो ये भी आप देख लेना। आईब्रो ऑलमोस्ट ठीक है, थोड़ा सा और इस पर काम करने की ज़रूरत थी, बट कोई बात नहीं, इसमें ज़्यादा मिस्टेक नहीं है। नोज़ में थोड़ा सा, अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली क्या है। नोज़ थोड़ा सा आपका नीचे आ गया, आप वापस से आउटलाइनिंग में चेकआउट कर लेना। आपकी नोज़ यहाँ तक आनी चाहिए थी, और ये इस तरीके से यहाँ तक। यहाँ तक आनी चाहिए थी आपकी नोज़, ठीक है। तो आगे आपको लिप्स पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारी मिस्टेक है इसमें, मैं आपको कुछ मिस्टेक्स जो हैं वो जो विजिबल हैं क्लियरली वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो पोर्शन आपने बनाई है टिथ वाली, ये जैसे ये इंड हो रहा है ये क्लोज इन होना चाहिए था। यहाँ पे सबसे ज़्यादा विड्थ होता, उसके बाद धीरे से ये इस तरीके से क्लोज इन हो जाती। उसके बाद अब देखो यहाँ पे ये जो एंगल है, अब यहाँ से ये भी कैलकुलेट करो। एक लाइन यहाँ ड्रॉ करोगे तो लिप्स थोड़ी सी बाहर है, तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ तो ये लिप्स यहाँ तक आएगी। आपकी जो लोअर लिप है वो थोड़ी सी इधर साइड शिफ्ट हो गई है, तो यहाँ से इसको हम ये पोर्शन पूरा डार्क है तो इसको पार्ट पूरा डार्क कर देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्सचर दे देंगे। तो अब देखो कि बहुत हद तक ये ठीक हो गया। तो लिप्स पे आपको अलग अलग एंगल्स पे आप ड्रॉ करो, ठीक है। पोर्ट्रेट आप पूरा पोर्ट्रेट पे फोकस मत करो, आप अलग अलग, जैसे नोज़ हो गया, अलग अलग एंगल में नोज़ ड्रॉ करके देखो, अलग अलग एंगल में लिप्स ड्रॉ करके देखो, तो आपको इस तरीके से आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद ये पोर्शन भी हल्की सी छोटी हो गई है, मैंने आपको बताया था। आप ग्रिड मेथड से भी चेकआउट कर सकते हो, ये और ये इक्वल होती है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आएगा, तो ये पोर्शन हो जाएगा इस तरीके से।
ये देखो आप, आपकी जो नेकलेस अगेन आप ये जो है फ्लैट हो गई है। यहाँ पे आपको हल्की सी ये एंगल रखना था। ये जो कुछ लाइनें अब बाहर आ गई हैं, आपको ये सा रखना था। अब देखो जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो ना, आप एक बार चेकआउट करो। मैं हमेशा से बोलता हूँ चेकआउट करो, रीचेक करो, साइजेस देखो कि कहाँ पे आपने मिस्टेक करी हैं, ठीक है। और उसको सुधारो भी। ये नहीं कि आपको पता चल गया कि यहाँ पे मिस्टेक है तो आप पूरी कोशिश करो कि आप उसको ठीक करो। तो अगली ड्राइंग है शर्मिष्ठा का, और इनका अगर आउटलाइन देखूँ तो आउटलाइन भी काफ़ी अच्छी है। आउटलाइन में ज़्यादा मिस्टेक नहीं है। ये हल्की सी थोड़ी सी आप एंगल यहाँ पे बस इतना कर दो, अदरवाइज़ आउटलाइनिंग अच्छी है। लिप्स थोड़ा सा ये पोर्शन जो है वो अंदर चला गया है। इनकी जो लिप्स है वो फ्लैट है बिल्कुल, तो यहाँ पे बस इतना मिस्टेक है, ज़्यादा मिस्टेक नहीं है आपके ड्राइंग में। लोअर लिप भी ऑलमोस्ट ठीक है। ये पोर्शन थोड़ा सा नीचे चला गया है, आप इसको वो कर लो। आप एक बार ड्राइंग वापस से देखो और रेफरेंस पिक्चर को अच्छे से देखो, आपको मिस्टेक पता चल जाएगी। तो आउटलाइनिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आउटलाइनिंग इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से ड्रॉ किया है। अब शेडिंग में आपको बताता हूँ। शेडिंग ना, ये पोर्शन मतलब इन्होंने शेडिंग में ये पोर्शन जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से करी है। आप देखो कि काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने कैप्चर कर लिया है। बस थोड़ा सा इधर और भी ज़्यादा थोड़ा डार्क कर देते ये कॉर्नर पे। ये पोर्शन जो है वो थोड़ा सा इस तरीके से मुड़ा हुआ है, जो हेयर होते हैं इस तरीके से मुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो फ्रंट वाले साइड में थोड़ा सा हाईलाइट आ जाता है, बाकी पीछे वाला और यहाँ वाले साइड जो है वो शेडो वाले एरिया में होता है। तो थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं तो और भी अच्छा होता है। अदरवाइज़ ये पोर्शन काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे थोड़ा सा आपने ये मिस्टेक कर दिया कि कंप्लीट डार्क नहीं किया। यहाँ पे टेक्सचर आपकी दिख रही है, ये आपकी नहीं दिखनी चाहिए। ये जो पोर्शन है वो कंप्लीट डार्क करनी है, तो यहाँ पे 2-3 लेयर और दे दो। ये यहाँ पे ज़्यादा लाइट हो गया, ये इसको आप थोड़ा सा डार्क कर लो। हेयर आपकी काफ़ी अच्छे तरीके से ड्रॉ हुई है। थोड़ा सा मिस्टेक आपकी मैंने बताया कि लिप्स में ही थी। ये वाली जो एरिया मैंने बताया थोड़ा सा फ्लैट है। ये पोर्शन भी आपकी जो है वो अंदर की ओर आ गई, अंदर नहीं है, बिल्कुल सीधा गया इनका, ठीक है। अदरवाइज जो टिथ है, टिथ में थोड़ा सा जो ये कॉर्नर वाली जो टिथ होती हैं वो थोड़ा सा वहाँ पे लाइट कम पड़ रहा होता है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा शेडिंग कर दोगे तो आपकी जो ड्राइंग है काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो जो छोटी मोटी मिस्टेक रहती है उसकी वजह से जो है वो आपकी जो फेस मैच नहीं हो पाता है, वो आपको देखना पड़ेगा और भी अच्छे तरीके से, ठीक है। अदरवाइज़ आपने काफ़ी अच्छे तरीके से आउटलाइन बनाई है, शेडिंग भी आपकी अच्छी है, और बाकी प्रॉब्लम जो सबकी मैं बता ही रहा हूँ सेम है। आपने भी जो फेस की जो शेडिंग है वो फ्लैट कर दी है। ये पोर्शन अब वापस और भी ज़्यादा डार्क करो, रेफरेंस देख लो। ये पोर्शन और भी ज़्यादा डार्क होगा, ये पोर्शन लाइट होगा, ये पोर्शन आपने डार्क करी है लेकिन थोड़ा सा और डार्क होगा। नेकलेस ठीक है, नेकलेस ये पोर्शन जो थोड़ा सा अंदर चला गया है, आपकी जो नेकलेस है वो ऐसी आनी चाहिए थी, और यहाँ भी इस तरीके से। बाकी चीज़ें बढ़िया है, प्रैक्टिस करो और भी अच्छी आपकी ड्राइंग हो जाएगी। तो अगला ड्राइंग है अंकिता का, और इनकी आउटलाइनिंग भी बहुत अच्छी है। हल्की सी मिस्टेक से कहीं कहीं, जैसे ये पोर्शन थोड़ी सी छोटी रह गई है, थोड़ा सा और नीचे आता है ये, आप वापस से रीचेक कर लो, ठीक है। आपने ये पोर्शन थोड़ा सा बिल्कुल टच कर दिया, मैं देखो यहाँ पे गैप है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा और नीचे आती यहाँ पे, ठीक है। तो आपकी जो नेकलेस है वो छोटी हो गई, थोड़ा सा साइज़ आप देख लेना। आपको मैंने ग्रिड बताया है, ग्रिड को अच्छे तरीके से आप स्टडी करो। बहुत लोग सोचते हैं कि ग्रिड मेथड बहुत इजी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिस हर चीज़ में आपको लगेगी, प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी हर एक मेथड जो है वो इजी लगेगा, ठीक है। तो आप ये कर लो। लिप्स में थोड़ा मोड़ा मिस्टेक है, अब आप हल्का सा और एक बार रेफरेंस को देख लो, आपको पता चल जाएगा। लोअर लिप थोड़ी सी छोटी हो गई है, नोज़ थोड़ा सा छोटा हो गया है।
ये वाली आई आपने काफ़ी अच्छे तरीके से ड्रॉ करी। ये वाली आई का एंगल आप देखो थोड़ा सा इधर हो गया है, आपकी जो एंगल है वो ऐसी होनी चाहिए थी, इस तरीके से। ठीक है, तो आप ये देख लेना। आईब्रो लाइट है, इसको डार्क करने की कोशिश करो आप। बाकी शेडिंग में आपकी ये पोर्शन अच्छी है, डार्क आपने करी है, लेकिन टेक्सचर आप नहीं दे पाए हो। टेक्सचर पे आपको काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारी वीडियोस मैंने बना रखी हैं, हेयर किस तरीके से ड्रॉ करना है, टेक्सचर किस तरीके से ड्रॉ करना है, वो आप देख लो। तो थैंक यू सो मच गाइज, आज की वीडियो में इतना ही, और बाकी जो एंट्रीज बची हैं उनको मैं कवर करूँगा अगले वीडियोज़ में। ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है ये वीडियो, ज़्यादा लंबी होती है तो आप देखते नहीं हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाकी एंट्रीज को रिव्यू करेंगे।